वेलकम बैक टू शिवानी कतनोरियाज़ चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें आपको मैं बताऊँगी कि किस तरह से आपके घर में जो वेस्ट चीज़ें हैं उससे आप यूज़फुल थिंग बना सकते हो। तो ये कार्टून बॉक्स था एक, जिसको मैंने चार्ट पेपर जो थोड़ा वॉलपेपर की तरह दिखता है वो यूज़ किया है इसके लिए। इस तरह का ये कुछ चार्ट पेपर है ये जो मैंने इसके लिए यूज़ किया। एक्चुअल ये जो रोल आता है ये प्लास्टिक का एक रोल आता है, पैकिंग के काम आता है वो रोल। ट्रांसपेरेंट शीट होती है तो ये उसका रोल था जिसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आप इसको गलती से भी नाइफ से कटिंग मत कीजिएगा। मैंने इस चीज़ से इसको कट किया है। अब मैं राउंड सर्कल में इस कार्डबोर्ड की कटिंग करूँगी। इस तरह से मैंने इस तरह से रख के पेंसिल से सर्कल बना लिया राउंड करके। तो इस तरह से जो मैंने राउंड राउंड सर्कल लगाए हैं ये मैंने इसकी कार्डबोर्ड की कटिंग करनी है ताकि मैं इसके ऊपर पेस्ट कर सकूं और इसको एक अच्छी सी ग्रिप आ सके। तो अब मैं इसकी कटिंग करने जा रही हूँ। इस तरह से मैं 6 पीसेस के काट चुकी हूँ। ये मैंने इस पर्पज़ से काटे थे ताकि अगर इसकी अच्छी से ग्रिप बनानी हो तो आप इसके नीचे भी पेस्ट कर सकते हो और इसके ऊपर भी इसे पेस्ट करके कहीं पे भी इसको एज अ पावा यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अभी ये 6 पीसेस काटे हैं, अभी मैं 6 पीसेस 7 पीसेस और काटूंगी। तो मेरा पर्पस ये था इस कार्डबोर्ड को इस तरीके से काटने का। इसको काटने के लिए मैंने एक्चुअली जो घर में अवेलेबल छोटी सी सीजर थी इसी से काटा है। तो मुझे इसे काटने में एटलीस्ट 10 मिनट्स तो लगे हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि ये जो मैंने रोल था उसको 8 पीसेस में काटा। उसके बाद मैंने राउंड में जो सर्कुलर साइज़ में मैंने कार्डबोर्ड को काटा था उसको मैंने एक तरफ पेस्ट कर दिया है और दूसरी तरफ मैंने इसके ऊपर, आप चाहो तो इसके ऊपर चार्ट भी यूज़ कर सकते हो। ये भी एक चार्ट पेपर ही है पर ये वॉलपेपर टाइप है। तो मैंने इसको इसी की शेप में काट के राउंड पे काट दिया और इसकी वजह से इसको और स्ट्रेंथ मिल गई है। तो इस तरह से मैंने 4 बनाए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने राउंड थोड़े स्टैंड के लिए इसे लगाए थे। तो इसे मैंने सूखने के लिए कम से कम 1 वीक दिया ताकि ये प्रॉपर सूख जाए, क्योंकि मैंने इसे फेविकॉल नहीं गोंदी यूज़ किया है इसके लिए। पर अगर आप फेविकॉल यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 वीक के गैप के बाद मैं बताऊँगी कि देखिए ये इसके थ्रू उसे उठा रही हूँ और ये अपना टूट नहीं रहा है, अपना इसने वेट ले लिया है, ये इससे डिटैच नहीं होगा। अंदर से मैं दिखा दूँ अगेन, ये मैंने बॉक्स जो होता है कार्टून बॉक्स होते हैं उसका ही एक स्टैंड बनाया है। अंदर से आप देख पा रहे होंगे 30 इंच इसकी हाइट है। अब मैं इसको आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो इसके जो स्टैंड है उन्होंने अपना अपना वेट गेन कर लिया है, ये डिटैच नहीं होगा इससे, इसकी इतनी लेंथ है। अब मैं इसके लिए एक मैंने कवर तैयार किया है किसी और कार्टून बॉक्स का, ऊपर के लिए एक छत जैसी बनाने की कोशिश की है। उसको भी मैंने इस वॉलपेपर वाले चार्ट के साथ ही थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश की है। तो मैं इसको इसके ऊपर रखती हूँ। सो इस तरह का इसका कुछ कवर बनाया है। अब डिपेंड करता है कि मैं इसे कैसे जोड़ना चाहती हूँ। मैं चाहूँ अगर आप इसे एक एज अ पप्पी हाउस बनाना चाहते हो तो एज अ पप्पी हाउस भी बन जाएगा ये। इसको एक थोड़ा सा डोर बना के, पर मैं इसको इस तरह से नहीं रखना चाहती हूँ, मैं एक्चुअली इसे बाहर रखना चाहती हूँ तो वो हवा से उड़ जाएगा। इसकी वजह से मैं इस तरह से अटैच करना चाहती हूँ इसको ताकि ये उड़े ना। तो ये वैसे मैंने बनाया था इन्वर्टर के लिए स्टैंड। अभी मैंने इसमें होल भी करने हैं ताकि बैटरी की गर्माइश अंदर ना रह सके। तो मैं इसे इस तरह से ना जोड़ के इस तरह जोड़ूंगी और साथ में इसको ऐसे नीचे स्टिक कर दूंगी। और स्टिक करने के लिए मैंने इस टेप का यूज़ करना है, ये डबल टेप है। इसका रिव्यू भी मैं कर चुकी हूँ, ये शायद मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की थी। तो मैं इसको स्टिक करने के लिए इसको रूफ बनाने के लिए इस चीज़ का यूज़ करूँगी। तो आप इससे पपी हाउस भी बना सकते हो।
अंदर मैट वगैरह बिछा सकते हो। अगर आपको थोड़ा कार्टून और बड़ा मिलता है तो बहुत अच्छा पपी हाउस बन सकता है इसके लिए। तो मैं ये टेप यूज़ करूँगी। तो किस तरह से टेप यूज़ करूँगी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी जो रूफ़ है थोड़ी चौड़ी, क्योंकि इसका जो चौड़ाई थी वो इस बॉक्स के अकॉर्डिंग बहुत कम थी, इसलिए मैंने इसको एक और जगह से बैंड डाला थोड़े गैप से, ताकि मैं इसको इस तरह से यहाँ पे स्टिक कर सकूँ डबल टेप से। तो मैंने एक और बैंड डाला, ये ऑलरेडी का बैंड था इसका, एक और बैंड डाला है और यहाँ से इसे मैं परमानेंटली स्टिक कर दूँगी ताकि हवा से ये उड़ ना पाए। सेम इसी तरह से फ्रंट में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रख लिया है। आप चाहे तो इसे ऐसे रूफ़ की तरह भी आगे रहने दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि हवा से उड़ जाएगा तो इसे भी अटैच कर देना है। तो मैं अब डबल टेप लगा के दिखाती हूँ। मैंने इसमें डबल टेप की पूरी लेंथ ही अटैच कर दी है ताकि हवा की क्रॉसिंग का तो सोर्स रहे ना, और ताकि ये छत उड़ ना सके हवा में। तो मैं इस डबल टेप को थोड़ा सा आपको उखाड़ के दिखाती हूँ कि किस तरह से होती है। एक तरफ से तो ये ऑलरेडी स्टिक हो चुकी है, दूसरी तरफ से इसमें प्लास्टिक की लेयर होती है जो निकालनी होती है। ये देखिए मैं निकाल रही हूँ। इस तरह से प्लास्टिक की लेयर होती है, ये निकालनी होती है और इधर से भी ये स्टिक हो जाता है। तो मैं निकालूँगी। कोशिश कीजिएगा इसमें कहीं आपका हाथ ना लगे, क्योंकि जहाँ पे आपका हाथ लग जाएगा वहाँ पे इसका जो स्टिकनेस होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो मैं इसे बिना हाथ लगाए यहाँ सेंटर से उठाऊंगी, क्योंकि सेंटर में यहाँ मैंने टेप नहीं लगाई है, और दूसरे उसके साथ बॉक्स के साथ अटैच करूँगी। ऊपर से देखने से हमारा कुछ कार्टून बॉक्स इस तरह से लग रहा है। इससे आपको पता लग रहा होगा नीचे स्टैंड है, अगर कोई मिट्टी वगैरह है तो निकल सकती है, झाड़ू लग सकता है इसके नीचे, कोई गंद नहीं इकट्ठा होगा। और ऊपर अब मैं इसके रूफ लगा रही हूँ, क्योंकि आपको इसे एक बार ही स्टिक करना है। अगर एक बार ही गलत लग जाता है तो वो पूरा इसका जो चार्ट पेपर निकल जाएगा। तो आपको बहुत सावधानी से इसे एक बार ही ऐसे पेस्ट करना है कि दोबारा आपको इसे निकालना ना पड़े। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा देख के पहले श्योर हो जाएं कि अब आपको चिपकाना है, फिर ही इसको चिपकाएं। देखिए बहुत ही अच्छे से ये स्टिक हो चुकी है। अगर मैं इसे निकालने की कोशिश करूँगी तो ये फट जाएगा। तो फर्मनेस नहीं मैं दिखाऊंगी इसकी। देखिए निकल नहीं रहा है ये। इसकी जो स्टिकनेस होती है वो फेविकॉल से ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि कार्डबोर्ड है, ये अपना वेट लेगा। तो इसे अगर अच्छे से स्टिक करना है तो आप डबल टेप का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, बहुत बेनिफिट करेगा। तो मैंने इसे देखो बिल्कुल अच्छे तरीके से पहले एडजस्ट किया था, उसके बाद ही इसे स्टिक किया, क्योंकि ये टेप द्वारा नहीं निकलेगी और आप इसे निकालने की कोशिश करोगे तो ये फट जाएगा। इसी तरह से अभी मेरा फ्रंट पोर्शन बचा है, तो मैं अभी इसे स्टिक नहीं करूँगी, क्योंकि इसके अंदर अभी मुझे इन्वर्टर डालना है, उसकी वायर निकालनी है। जब इसे परमानेंटली मैंने अगर फिक्स करना होगा तभी इसमें डबल टेप लगाऊंगी। फ़िलहाल के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। कोशिश करूँगी कि कुछ और सोर्स निकालूँ, ताकि अगर मुझे खोल के कल को देखना पड़े तो मुझे इसे फाड़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं थोड़ा अलग ही कुछ सोचूँगी इसके लिए। हो सकता है यहाँ कुछ थ्रेड वगैरह लगाऊँ जिसके साथ अटैच हो जाए। तो अभी फ़िलहाल मेरा इसको कुछ फिक्स करने की प्लानिंग नहीं है। तो इस तरह से आप देखिए बहुत अच्छी तरह से कवर हो चुका है। आप चाहो तो ज़रूरी इसको स्टिक करने की ज़रूरत नहीं, आप इसे ऐसे भी रहने दे सकते हो। इस बॉक्स को कवर करने के लिए, क्योंकि मुझे इसे बाहर रखना है, बारिश में ना भीगे, इसके लिए मैं एक प्लास्टिक शीट लेकर आई हूँ जो इस तरह की है। ये एक्चुअली बुक्स कॉपीज़ जो होती है बच्चों को, उसके बाहर जो प्लास्टिक की शीट हम लगाते हैं ताकि वो फटे ना, ये वैसी ही शीट होती है। तो इसकी थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा है, तो मैं इसी के बेस पे ये लेकर आई थी ताकि मैं इसका कवर बना सकूं। अब मैं कोशिश करूंगी कि इसकी यहाँ से लेके इसके बैक साइड का जो पाव है वहाँ तक की लेंथ काटूं मैं इसकी कुछ इस तरह से, यहाँ से पूरा कवर करने के लिए, सिर्फ फ्रंट और बैक और रूफ इसकी कवर करने के लिए कुछ इस तरह का काटूंगी। तो मैं इसे काट कर दिखाती हूँ।
जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ से लेके ये शीट स्टार्ट हुई है, ये इसकी रूफ है और ये इसकी बैक साइड है, ताकि मुझे पेपर की ज़्यादा कटिंग ना करनी पड़े। नीचे से भी मैंने इसे थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है ताकि मेरे स्टैंड भी कवर हो जाए। तो कुछ इस तरीके से है, देखिए। यहाँ से लेके पूरी लेंथ ली है मैंने, जो इसके बैक तक नीचे स्टैंड तक कवर हो जाए। तो मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा शीट लिया ताकि अगर कोई कम वगैरह हो जाए तो मैनेज कर सकूं मैं उसको, स्टैंड बहुत अच्छे तरीके से बने। तो इस तरह से मैंने इसकी लेंथ लिया। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी, थोड़ा एक्स्ट्रा पेपर रख के कटिंग करूंगी ताकि अगर पेपर कम पड़े तो एडजस्ट हो पाए। कोशिश करना अगर आपकी रूफ ऐसी खड़ी हो रही है तो इसको थोड़ा नीचे करके लेना, नहीं तो हमेशा शीट एक्स्ट्रा ही काटना। तो देखिए मैं इसकी ये वाली लेंथ काट चुकी हूँ। थोड़ी शीट एक्स्ट्रा ही रखी है क्योंकि यहाँ से ये उठ रहा है। अगर एक्स्ट्रा शीट है तो आप उसे कट कर सकते हो। कोशिश करना कि आपकी जो स्टैंड आपने बनाया है ये भी कवर हो जाए, नहीं तो इन पे बारिश पड़ेगी तो ये भी गल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो बेस ही इसका ख़राब हो जाएगा तो फिर ये खड़ा कैसे रहेगा। तो कोशिश करना कि इसका स्टैंड भी कवर हो जाए, क्योंकि इसकी जो पेपर की ब्रेड्थ है वो इसकी पूरी है, तो नीचे को तो ये आएगी नहीं। अगर आप इस तरह से इसे कवर करने की कोशिश करते हो तो इसकी लेंथ कम पड़ रही है, तो मुझे ये भी इस तरह से पीस काटना पड़ेगा। तो इस तरह से सेम यहाँ से लेंथ रखते हुए बैक साइड तक ले जाऊँगी। तो ये लेंथ मैंने रख ली है, इस तरह से नीचे तक छोड़ दी है। अब मैं इसे भी कटिंग करूँगी। जिस तरह से आप देख चुके हो 2 शीट्स हमने काटी थी। अब मैं इसको कवर बनाने के लिए मैंने क्या किया है, इसको डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद जो ये वाला पोर्शन होगा इसको हमने क्रश कर देना है ताकि हमें पता चल जाए ये इसका सेंटर पार्ट है। तो एक ऑलरेडी मैं क्रश कर चुकी हूँ, ये वाला पार्ट मैं क्रश कर चुकी हूँ। इसका मैं सेंटर पार्ट भी ले चुकी हूँ, जिसमें थोड़ा सा गोंद भी लगा चुकी हूँ ताकि जब मुझे दूसरी लेयर इस पर लगानी है तो वो इसमें स्टिक कर जाए। तो मैं अब इसको लगा कर दिखाती हूँ। सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी आपकी शीट होगी उसको डबल करके इसका जो सेंटर पार्ट है उसको जोर से ऐसे ऐसे करके लाइन बना लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि इसका सेंटर पार्ट कौन सा है। इस तरह से ये स्टिक होगा। जो मैंने आपको बैंड डालने के लिए कहा था वो बैंड दोनों एक यहाँ पे इस तरीके से आएगा और एक वर्टिकल पोजीशन में आएगा, क्योंकि पेपर मैंने एक हॉरिजॉन्टली है और एक वर्टिकली है, इस तरह से स्टिक किया है। तो आपको कुछ इस तरह से इसको स्टिक करना है ताकि ये वाला एरिया है, ये हमारा सरफेस एरिया है, जो छत होगी ये वहाँ पे आएगा ये। तो देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। मैं आपको उसमें लगा के दिखाती हूँ किस तरह से इसके लेयर आएंगे। जो मैंने स्टिक किया था वो ये एरिया था। आप चाहो तो जो आपका ये बॉक्स बना है उस पर रख कर भी इसे स्टिक कर सकते हो। तो लेंथ मैंने एक्स्ट्रा ही काट रखी थी ताकि कहीं कमी पेशी ना हो पाए। तो इस तरह का जो बॉक्स था ये इसकी 4 लेयर्स बन गया, 1 2 3 एंड ये 4। तो इस तरह से इसके लिए कवर बन जाएगा। इस पे पानी गीला नहीं होगा जल्दी और ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, इसलिए मैंने ये कवर बनाया है। तो अब मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करूँगी, थोड़ा लूज ही कनेक्ट करूँगी इसको। इसके लिए मैं टेप का यूज़ करूँगी। तो हमारा जो ये बॉक्स है वो बन के तैयार है। मैंने इसमें शीट भी लगा दी थी। शीट इस तरह से लगाई थी ताकि अगर ये गंदी भी हो जाए तो दोबारा चेंज कर सके, ये निकल सकती है। इसको साथ में स्टिक नहीं किया।
ये साइड में थोड़े से होल किए ताकि इसमें हवा की क्रॉसिंग रहे। एक इस तरफ किया और एक इस तरफ किया, और कुछ होल बैक साइड पे भी किए हैं, कुछ होल बैक साइड पे भी किए हैं, जिससे ये वायर निकाली है। सिर्फ एक प्लग वाली वायर ही हमने बाहर निकाली है, क्योंकि बारिश पड़ेगी बाहर तो जॉइंट्स पे पानी नहीं पड़ना चाहिए, इन्वर्टर पे भी पानी नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं अक्सर तो यही था कि हमने इन्वर्टर के लिए ये बनाना था। ये देखिए नीचे इन्वर्टर का स्टैंड थोड़ा दिखाई दे रहा है। मेन पर्पस यही था कि हम इसे इन्वर्टर को बारिश से बचा सके, क्योंकि बाहर है इसका पॉइंट दिया हुआ, बाहर रखना था हमें। आप चाहो तो इसके ऊपर कोई हल्की सी चीज़ डेकोरेशन के लिए भी रख सकते हो, क्योंकि गत्ते की पैकिंग है तो आप इसके ऊपर कोई फ्लावर पॉट ना रखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।